गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले जो उनसे इवेंट होने हैं। तो बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट होते हैं? एक तो हमारा पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तीसरा क्या है बेटा हमारा? पोलिनेशन। और चौथा है बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हम पढ़ेंगे बेटा आज पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में 5 मार्क्स में आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बेटा जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन है कैसे होगी? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहेंगे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन को? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। क्या करती है? इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन होगी? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर थ्रू माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब बेटा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे फॉर्मेशन होगी? इसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। तो पोलन मदर सेल कहेंगे तो हम उसको पीएमसी से डिनोट करेंगे। अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे तो उसको हम एमएमसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक पोलन मदर सेल है, ये है हमारी पोलन मदर सेल, ठीक है। तो ये जो पोलन मदर सेल है बेटा ये कैसी है? हमारी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास। तो इसके अंदर माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस होगी तो क्या होगा? एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? मियोसिस। पहले माइटोसिस होगी, मतलब मियोसिस जब भी हमारी होती है तो मियोसिस में 2 फेजेस होती है। जो फर्स्ट होती है वो माइटोसिस की तरह होती है। तो फर्स्ट क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो यहाँ पर क्या होंगे बेटा? क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर भी 2n और 2n रहेंगे, ठीक है। तो एक सेल से कितनी बन गई? 2 सेल्स। फिर क्या होगा? इस सेल से फर्दर 2 सेल बनेंगी। अब जो मियोसिस होती है, मियोसिस को हम क्या कहते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन हो गई तो मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का कम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्रोमोसोम 1n हो गया, ये भी 1n हो गया, ये भी 1n हो गया और ये भी 1n हो गया। मतलब यहाँ पर जो पोलन मदर सेल थी वो डिप्लॉयड थी, लेकिन ये जो पोलन ग्रेन बने हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। ये कैसे होंगे बेटा? हैप्लोइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा पोलन्स हमें मिलते कहाँ हैं, ठीक है। तो पोलन हमें बेटा एंथर के अंदर मिलते हैं। एंथर क्या है? एंथर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीन्स बायलोब्ड डायथिकस है। डाय का मतलब क्या है? 2, थिक्का का मतलब वोल, तो बाय का मतलब भी 2 और लोब्ड का मतलब लोब्स। तो कैसा है एंथर? जिसकी 2 वॉल हैं और 2 लोब हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो जब 2 दीवारें हो गई, 2 पार्टीशन हो गए किसी चीज़ के अंदर, और जब हम उसको फिर कट करेंगे 2 सेक्शंस में तो कितने मिलेंगे हमें? 4 पीसेस। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा? जब भी हम एंथर को, ये जो हमारा जो एंथर है, जब हम इसको काटते हैं तो 2 सेक्शन तो ये हो गए और 2 सेक्शन इधर हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलते हैं ऐसे, ठीक है। बीच में क्या होता है? वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल का क्या काम होता है?
वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम होते हैं, नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, फूड वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या होती है बेटा, हमारी पोलन मदर सेल होती है जिसके अंदर ये डिवीज़न होता है, ठीक है। तो एंथर जो है बेटा, एंथर क्या कंटेन करते हैं, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को कंटेन करके रखते हैं। एंथर की जो वॉल्स हैं बेटा वो 4 लेयर से बनी है सेल की, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं वो 4 वॉल, एंथर कितनी लेयर से बना है, कितनी वॉल से, 4 वॉल्स से बना है, ठीक है। कौन कौन सी 4 वॉल, पहली है बेटा हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हर किसी चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑर्गन हो, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस ही कहते हैं। आउटर लेयर होती है, कैसी होती है, सिंगल सेल लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। और कैसी है बेटा, नेचर में प्रोटेक्टिव है, आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। सेकंड, इसके नीचे वाली जो लेयर है वो होती है हमारी एंडोथीसियम लेयर। कौन सी लेयर है, एंडोथीसियम लेयर। अब ये जो एंडोथीसियम लेयर है ये सेकेंड लेयर है सेल्स की, और कैसी है बेटा, इसके अंदर सेल्यूलोज थिकनिंग है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पेक्टिन और लिग्निन कंटेंट होता है, ठीक है। ये केमिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं बेटा, डायसेंस में हेल्प करते हैं। डायसेंस क्या होता है, काटना किसी चीज़ को जब हम उसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बेटा थर्ड लेयर है हमारी मिडल लेयर। थर्ड कौन सी लेयर है, मिडल लेयर, ठीक है। तो जो मिडल लेयर है बेटा, मिडल लेयर की जो रेंज है वो कितनी है, 1 to 6 लेयर्स होती है इसके अंदर सेल की, ठीक है। और जो मिडल लेयर है वो डिजनरेट हो जाती है कब, जब एंथर मैच्योर होगा, ड्यूरिंग एंथर मैच्योरेशन, ठीक है। क्या होगा, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ लेयर है बेटा हमारी टेपेटम। टेपेटम जो है बेटा वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये जो लेयर है बेटा ये किससे बनी है, इसके सराउंडिंग में जो टेप्टल सेल्स होती हैं उसके सराउंडिंग में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। अब बेटा जो टेप्टल सेल है वो कैसी हैं, न्यूट्रिटिव हैं, मीन्स ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और ये जो सेल होती है इनके अंदर मतलब बीच में सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन इनके सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, ठीक है। और जो टेप्टल सेल्स हैं और कैसी हैं वो जो टेप्टल सेल्स हैं, 2 टाइप की टेप्टल सेल्स हैं हमारे पास। ये टेप्टल सेल्स 2 में डिवाइड हैं आगे जाके, किसमें, सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर, जिसे हम कहते हैं सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर, ठीक है। दूसरे हैं बेटा अमीबोइड और पेरीप्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियल, ठीक है। ये 2 टाइप की सेल्स हो रहे हैं। अब बेटा ये क्या करेंगी, जो ग्लैंडुलर सेल होती हैं बेटा सीक्रेटरी, ये जो टेप्टल सेल्स हैं ये किसके थ्रू ये डेवलपमेंट करती है, माइक्रोस्पोर की, ठीक है। और फाइनली उसको डीजनरेट होने में, ब्रेक होने में हेल्प करती हैं। जबकि जो अमीबोइड सेल्स हैं, टेप्टल सेल क्या करेंगी, ये जो अमीबोइड टेप्टल सेल्स हैं ये रेडियल वॉल बनाती हैं। बायलेटरल सिमेट्री पढ़ा था, 2 में डिवाइड करना, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। रेडियल सिमेट्री, रेडियल कैसे डिवाइड करती है, किसी भी डायरेक्शन में कट कर सकते हैं। तो ये कैसी है, रेडियल वॉल्स हैं इसकी, क्या रिलीज़ करती है, प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ करती है पोलन चैम्बर के अंदर। फिर ये जो प्रोटोप्लास्ट होता है बेटा ये फ्यूज़ हो जाता है किस, और क्या बना लेता है, पेरीप्लाज्मोडियम बना लेता है। क्या बना लेता है, पेरीप्लाज्मोडियम बना लेता है, ठीक है। तो समझ में आया कि हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर समझना जरूरी है हमें कि यहाँ पर क्या है, वेस्कुलर बंडल, ये पोलन सेक्स हैं, ठीक है। पोलन सेक के अंदर बेटा ये जो हमारी जो आउटर लेयर है ये क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के बाद बेटा ये जो हमारी इसके अंदर क्या है, एक फाइब्रस लेयर होगी, ये बाहर वाली, ठीक है। फाइब्रस लेयर के बाद अंदर पोलन मदर सेल होगी। पोलन मदर सेल के अंदर 4 डॉग लाइक स्ट्रक्चर आपको पोलन ग्रेन्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब बात करते हैं बेटा, ये तो यहाँ तक तो क्या था हमारा, एंथर था, ठीक है।
अब बेटा जो ये तो एंथर की बात हो रही थी, अब एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन ग्रेन होते हैं ना बेटा, पोलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमेट्स हैं। क्या है पोलन ग्रेन? मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, ये जो मेल गैमेट हैं बेटा पोलन ग्रेन्स, इनकी स्टडी को स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या कहते हैं? हम स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को पैलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेनोलॉजी। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है बेटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। किसकी हेल्प से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो बेटा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको देखने के लिए। और लेकिन हमें ये दिखाई भी देते हैं। दिखाई कब देंगे? जब ये क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। जब बहुत सारे पोलन ग्रेन एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हमें पाउडर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। सरसों के खेत में गए हो कभी सरसों के खेत में अगर जिस टाइम पोलिनेशन हुआ उस टाइम गए होगे, तो जब भी सरसों में से हाथ निकालते हो तो येलोइश कलर का पाउडर हाथ पे आ जाता है। ठीक है, वो जो येलोइश कलर का पाउडर होता है वो क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है बेटा वेरी करते हैं शेप में और साइज़ में। ठीक है, जनरली इनका जो साइज़ है बेटा 25 to 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, मतलब इसके बीच में रेंज इसके बीच में रहेगी। ठीक है, अब पोलन ग्रेन की बेटा 2 वॉल्स होती हैं। एक तो हो गई हमारी एक्साइन बाहर वाली और दूसरी है इंटाइन अंदर वाली। ठीक है, 2 लेयर्स हैं। 2 लेयर्स से मिल करके क्या बना है? हमारा पोलन ग्रेन बना है। ठीक है, तो बेटा ये जो पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स हैं ये किस किस चीज़ से बनी हुई हैं? अब तो पोलन ग्रेन की जो 2 लेयर्स है हमारी, ऐसे हैं ये। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या है बेटा? जर्मिनल पोर्स है। क्या है ये? जर्मिनल पोर्स हैं। ठीक है, या फिर जर्मिनल फुरोज भी कह सकते हो इन्हें। अब बेटा एक्साइन कैसी दिखाई देती है हमें? इसको हम ऐसे फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद बेटा ये जो हमें जो डार्क कलर दिखाई दे रहा है ये क्या? हमारी एक्साइन। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये क्या है? हमारे जर्म पोर्स हैं। क्या हैं? जर्म पोर्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म और ये वाली जो लेयर है बेटा ये क्या है? हमारी इंटाइन। ठीक है, अब बेटा स्टेजेस देख रहे हैं कि मतलब ये जो सेल है कैसे डिवाइड होंगी। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर में सेल डिवीज़न कैसे होगा? तो हमारे पास ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस है हमारा। ये जर्म पोर्स हैं या वैक्यूल्स कह सकते हो। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? खाली स्पेस जो भी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेल। अब बेटा सेल के अंदर यहाँ पर क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस में हमें पता है जब भी सेल डिवीज़न होता है तो क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं क्रोमोसोम में। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स होंगे। अब इससे क्या होगा बेटा?
सेल डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी हमारी, और ये सेल ऐसे डिवाइड हो जाती है। एक छोटी सेल बनती है ये, और एक बड़ी सेल बनती है। जो बड़ी सेल होती है बेटा वो क्या होती है, वेजिटेटिव सेल। छोटे वाली क्या होती है हमारी, हमारी जनरेटिव सेल है। कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बेटा साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है, जबकि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या करती है, फूड स्टोरेज करती है। क्या करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। और ये फूड स्टोरेज नहीं करती है जनरेटिव क्या करती है, जनरेट करती है, मतलब डिवाइड करती है। तो ये क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, जब जनरेटिव डिवाइड हो जाएगी तो बेटा यहाँ पर 2 सेल हो जाएंगी, एक ही हो गई, टोटल 3 हो गई। तो कुछ जो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर 2 सेल्ड स्टेज होती है, ठीक है। और जो 40 बच गए बेटा उनके अंदर 3 सेल स्टेज होती है, ठीक है। जिसमें ये जो 3 सेल्स वाला है 40% में क्या होगा, एक तो होगी ट्यूब, पोलन ट्यूब, प्लस में 2 मेल गैमेट रिलीज करेगी ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा बेटा, एक ट्यूब और एक मेल गैमेट ये रिलीज करेगी, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक।